हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फॉरगिव के बारे में। फॉरगिव क्या है, माफ करना क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में फॉरगिवनेस का क्यों इतना महत्व दिया गया है। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि फॉरगिव कर बिना फॉरगिव किए खुद को या दूसरों को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को फास्ट नहीं कर सकते। तो आज उसी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे पूरी तरह से कि फॉरगिवनेस क्यों करना चाहिए, हमको फॉरगिव करना क्यों करना चाहिए, दूसरों को माफ क्यों कर देना चाहिए, और माफ करने का मतलब क्या होता है, तो किस तरह से माफ करना है, तो उसकी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में जब तक आप माफी मतलब आप किसी को माफ नहीं कर देते, वो आपके इमोशंस रिलीज नहीं कर देते, तब तक आप मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को फास्ट नहीं कर सकते। आप करते रहोगे लेकिन आपके इनर वर्ल्ड में आपको वो गुस्सा, एंजाइटी, वो किसी के बदले जलन ये रहेगी। अगर मैं इसका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसने मेरे साथ ऐसे ही ऐसे अगर आप करोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी काम नहीं करेगी। आपको वो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि फॉरगिव क्यों जरूरी है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, फॉरगिव कैसे करना है और क्यों करना है। जैसे मैं बहुत बार देखता हूं, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरगिव खुद के साथ, फिर उसके बाद दूसरा हम पार्ट में बात करेंगे कि दूसरों को कैसे फॉरगिव करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम खुद को कैसे फॉरगिव करना है, क्यों करना है। तो फॉरगिव खुद को, आप अगर सोचोगे कि खुद को क्यों फॉरगिव करेंगे, हम खुद की खुद माफी क्यों मांगेंगे, हम तो दूसरे से माफी मांगते हैं या दूसरे को माफ करते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमें नहीं समझ में आते, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें खुद को भी माफ करना है। तो खुद को क्यों माफ करना है, कैसे करना है, क्योंकि क्या होता है कि नोइंगली अननोइंगली कोई भी चीज में हम है ना खुद को बहुत हर्ट कर देते हैं, खुद को हम बहुत गलत कोस देते हैं। जैसे कोई भी काम करना है तो ये जो पार्ट है हमारी, ये फिजिकल बॉडी जो दिख रही है, हमारे साथ में एक ही बॉडी नहीं है। साइंटिफिकली हम दो लोग हैं, जो हमारा इनर वर्ल्ड है, आउटर वर्ल्ड पे जो आप हम देख रहे हैं, ये स्किन देख रहे हैं, कान, नाक, ये पूरी बॉडी देख रही है, ये तो एक सॉलिड पार्ट हो गया। इसके अंदर एक पार्ट है जिसको हम सोल कहते हैं, जिसको हम माइंड कहते हैं। तो वो माइंड में कोई भी बात आती है, उसके बाद में हमारा शरीर काम करता है। तो हमारा दो मतलब एक ये है। तो उसके जैसे हम ये करेंगे कि हम अगर कोई भी चीज ये कर रहे हैं तो हमारे इनर वर्ल्ड में हम उसका इंपैक्ट डाल रहे हैं। हम हमारे सोल को, जो पीस सोल है, हमारा पीसफुल सोल है, वो सोल को हम हर्ट कर रहे हैं। तो वो होल से, वो जो हमारी सोल है उससे हमें माफी मांगनी है। तो उसकी प्रोसेस कैसी होती है वो मैं बताता हूं। आप समझ लो कि मैं क्या बोलने चाह रहा हूं। आपको खुद से तो माफी मांगनी है, तो खुद से माफी मांगनी है मतलब ये फिजिकल बॉडी से तो माफी मांगनी है, पर आपके सोल से, आपसे मर्ज के, आपके माइंड से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से माफी मांगनी है। तो वो किस तरह से मांगा जाता है, कैसे, कभी कभी क्या होता है, कोई भी चीज में हम कम करते हैं, एक काम कर लिया हमने पर्टिकुलर, ये हमने काम कर लिया, तो काम करने के समय में क्या होता है कि वो काम हमारी ही गलती की वजह से, हमारा फोकस ना होने की वजह से वो काम बिगड़ जाता है। जैसे आपको समझ लो बैंक में जाना है, बैंक से पैसे निकाल के लाने हैं, लेकिन आप गए वहां पे और पासबुक भूल गए, तो ये किसकी गलती है? हमारी गलती है, हमारी गलती है। पासबुक भूल गया, हमारी गलती है। तो आप वहां पे जाके खुद को कोसोगे, तो यार क्या है, हम ये इतना सा काम नहीं कर सकता, मैं 20 किलोमीटर आ गया, क्या मतलब मैं कैसे हूँ, मुझे कुछ ये नहीं करता। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको याद नहीं रहता, तो बोलते हैं कि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं वैसा ही हूँ। खुद को कोसते हैं, खुद को निगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, खुद को निगेटिव बोलते हैं। दूसरों को तो बोलते हैं, खुद को बोलते हैं। मैं बहुत बार ऐसे देखा हूँ कि बहुत लोग खुद को ही बहुत ज्यादा कोसते हैं, बहुत खुद को ही शेम रहते हैं, खुद के साथ ही ऐसे रहते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं करना। उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो इनर सोल है, आपका मन है, माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड में वो हर्ट होता है। तो जब तक वो उस चीज को आप रिलीज नहीं करोगे, वो आप उसको फॉरगिव नहीं करोगे, तो आपको वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी काम नहीं करेगी। तो आपको वो सोल को आपको माफी मांगनी है। तो कैसे माफी मांगनी है? आप होप नोपनो प्रेयर कर सकते हो। होप नोपनो प्रेयर मतलब क्या है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो इस वर्ड में जो 4 ये सेंटेंस है, उसमें क्या है, आई एम सॉरी ये फॉरगिव का ही है, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू एंड आई लव यू। ये जो प्रेयर बनाई गई है बहुत इफेक्टिव प्रेयर है। तो इसका यूज, ये होपोनोपो प्रेयर का यूज आप फॉरगिव के टेक्निक में यूज कर सकते हो। तो जैसे कैसे करना है, खुद को, हम पहले बात कर रहे हैं खुद को कैसे फॉरगिव करना है। सबसे पहली बड़ी बात मैं बोल दूं आपको, इस दुनिया में आपके सिवा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरे भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे पहले आप सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी आप हो, खुद हो। तो इसके पहले आपको खुद को आपको हील करना है या फिर फॉरगिव करना है। तो एक जगह पे बैठ जाना है, एक जगह पे, मैं बोलता हूँ बैठने से पहले आपको एक कॉपी में एक ऐसे मतलब किताब लेके
आपको किसी जो जो आपके साथ कुछ भी ऐसा गलत काम हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ है, तो आप उस चीज को बोलो। जैसे कोई बंदे रहते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ है, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप है। मैं देखता हूँ आज के समय में बहुत ज्यादा लोग रिलेशनशिप में बहुत मतलब ये है, तो डिस्ट्रैक्ट है। तो आपको रिलेशनशिप को हील करना पड़ेगा, सबसे खुद से ये करना पड़ेगा। जैसे आप ऐसे मतलब एक पर्टिकुलर एक पेज पे लिख लो कि जब से आप मतलब समझदार हुए हैं और टिल डेट, आज के डेट तक, तारीख तक, आपने अपन को खुद को क्या हार्म किया है। कभी कभी क्या होता है, गुस्सा आता है तो हम एक पंच मार देते हैं दीवार में, तो हमने हमारे बॉडी को हार्म किया है। कभी कभी हम एंगर खुद को कोसते हैं। तो ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट हुए हैं आपके साथ में, उसको याद करो। उसको याद करके एक पेज पे लिखो कि हाँ ये मेरे साथ हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, इसमें मैंने खुद को बहुत बोला था, हालांकि बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस सिचुएशन में मैंने खुद को बहुत ये कर दिया। तो उस चीज को लिखो और लिख के उसको याद करो, और याद करके पेज पे लिखो। याद करके फिर आपको मेडिटेशन में बैठना है। मेडिटेशन में बैठ के आपको सांसों में ध्यान लगाना है, और एक एक चीज याद करके सॉरी बोलना है। तो सॉरी कैसे बोलना है, ध्यान में बैठना है, फिर उसको एक चीज को, सिचुएशन को याद करना है, और उस सिचुएशन को फॉरगिव करना है। और आप खुद को, जो अपना सोल है, जैसे आपका किसी का नाम समझ लो प्रकाश है, तो सॉरी प्रकाश, मैंने आपको हील किया। खुद को ही ऐसे बोलना है, सॉरी प्रकाश, मैंने आपको हर्ट किया, मैंने आपको उस टाइम पे हील नहीं किया, मैंने आपके साथ में बहुत गलत बर्ताव किया, बहुत कोसा। खुद का ही नाम लेके खुद को बोलना है। जैसे प्रकाश, तो उसका प्रकाश का ही नाम लेके खुद से खुद ही बात करना है, मन में, माइंड में। तो उसको माफी मांगना है। तो क्या हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि हम खुद से बात कर, वो आपके सोल से आप बात कर रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहे हो। तो ऐसे करके सॉरी बोल के उसको, सॉरी मैंने आपके साथ ऐसे किया, पूरे ऐसे लिस्ट निकाल के, सिचुएशंस वो निकाल के ऐसे माइंड में आपको वो एक एक ये करके आपको माफी मांगना है। और माफी मांग के आपको रिलीज फील करना है, डीप मेडिटेशन करना है, फीलिंग के साथ ये करना है, इमोशंस के साथ ये करना है। कि कभी कभी क्या होता है कि हम जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं, ऐसे फॉरगिव पीरियड, हमने बहुत सारे वर्कशॉप में देखे, बहुत सारे वर्कशॉप किए हैं, तो ये जो इमोशंस होते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जब आप ये पूरा करके आप मेडिटेशन में बैठोगे और आप खुद के खुद मतलब माफी मांगोगे खुद की, तो आपका इमोशंस रिलीज हो सकते हैं। आप खुद से रोने लग सकते हो, खुद आपको बहुत बेचैनी महसूस हो सकती है, रोने लग सकते हो। तो उस समय में आपको वो इमोशंस रिलीज हो देना है। अगर बहुत रोना आ रहा है तो रो लीजिए, वो आपके इमोशंस जो ब्लॉकेज है वो रिलीज हो जाएंगे, और वो फॉरगिव हो जाएगा, और आप रिलैक्स हो जाओगे। तो उस तरह से आपको खुद से माफी मांगनी है, और ये आपका खुद का फॉरगिवनेस है, सेल्फ फॉरगिवनेस इसको बोलते हैं। तो ये पहला पार्ट हो गया, सेल्फ फॉरगिवनेस। तो इस तरीके से आपको ये करना है। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊंगा कि आप जब एक पेज पे लिख के, जो आपके जो भी सेंटेंस, जो भी सिचुएशंस, निगेटिव सिचुएशंस थे आपके साथ में, जो हुए, खुद के साथ हुए, जो आपने खुद को कोसा था, तो उसके जो, जब भी आप पेन से वो लिखोगे, लिखने से क्या क्लैरिटी आ जाएगी, तो आप प्रॉपर विजुअलाइज करके उसको निकाल सकते हो। तो वो जो पेज रहेगा जिसके ऊपर आपने लिखा है, वो पेज में आपको क्या करना है, वो पेज को फाड़ देना है पूरी तरीके से, और उसको डिस्ट्रॉय कर देना है उस चीजों, क्योंकि वो क्या पेज है, वो निगेटिव एनर्जी का पेज बन जाता है। फिर उस आप निगेटिव बातें उस पे जब लिखते हो, तो उसको फाड़ के फेंक देना है। या फिर मैं अच्छा बोलूंगा, बेसिन में लेना है, वॉश बेसिन रहता है, उसमें आपको उसको जला देना है, जला के उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। मतलब आप ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में आप उसको डिक्लेयर कर दे रहे हो कि ये मेरी चीजें खत्म हो गई है, मैं इस चीज से मुक्त हो गया हूं। तो ऐसे आपको वो खुद से ये कर देना है। ये हो गया पहला पर सेल्फ फॉरगिवनेस का। फिर अभी दूसरे पार्ट में बात करेंगे, दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि अदर्स फॉरगिवनेस, मतलब दूसरों को कैसे फॉरगिव करना है, हमको दूसरों को माफी कैसे देना है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे रिलेशनशिप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में देखता हूं मैं कि उसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने मुझे टोक दिया, मैं उसका एक दिन मैं उसका जवाब दूंगा, मैं उसके साथ ऐसा कर दूंगा। वो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी हमारे माइंड में रहती है। बहुत ये नॉर्मल, मतलब क्या है कि हर इसमें होता है, हर बंदे में ये चीज होता है। ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है, वो हमारा नेचुरल है, नेचर है हमारा, कि वैसे वो होता है, नॉर्मल है, ऐसे कोई इसकी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे होता है। तो उस चीज में क्या करना है, जैसे आपको समझ लो, फिर आपको एक पेज लेना है, और आपके लाइफ में किस किस बंदे ने आपको ज्यादा हर्ट किया है, किस बंदे ने आपको, किस बंदे ने आपको, किस रिलेशनशिप ने ज्यादा हर्ट किया है, जिससे आप हर्ट हुए हो, और आपने भी किसी को हर्ट किया हो तो उसके भी नाम लिखो, उससे भी फॉरगिव मारो। तो आपको उस पूरे बंदों के नाम लिखने हैं, उनकी सिचुएशंस लिखनी है, और उसको याद करना है। और फिर वैसे ही जैसे पहले हमने किया,
सब खुद के लिए माफी मांगी, वैसे मेडिटेशन में बैठना है, सांसों पे, ब्रीदिंग पे फोकस करना है और एक एक सिचुएशन याद करना है, उस बंदे का नाम याद करना है। जैसे कि मैं एक बंदे का नाम ले लूंगा, जैसे दिलीप या अमन, तो इस बंदे का नाम लेगा, सॉरी हाँ अमन, जो भी हमारे साथ में जो झगड़ा हुआ था, जो भी हुआ था, या मेरी गलती या तुम्हारी गलती थी, मैं आज से इस चीज को भूल जाऊंगा और इस चीज को रिलीज कर दूंगा मैं। तो ऐसे आपको ये करना है, सारे बंदों के नाम लिख के वहां पे पेज पे वो एक एक सिचुएशन को फॉरगिव करना है। तो आप उसको माफ कर दिए, जो आपके मन में था कि मैं इसको ऐसा कर दूंगा, वो चीज आपको बंद कर देनी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी से कुछ भी नहीं करना है, आपको खुद पे ध्यान लगाना है। तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, तो आप वो इमोशंस रिलीज कर दोगे कि उस बंदे का नाम लेना है, वो सिचुएशन लेनी है और माफ कर देना, फिर दूसरे बंदे का नाम लेना है, वो सिचुएशंस लेनी है, वो उसको माफ कर देना। ऐसे जितने भी सिचुएशंस है याद करो और उनको माफी दे दो, और माफी देने के बाद में आपको बहुत सारा मतलब रिलैक्स फील होगा। तो उस फीलिंग को फील कीजिए, आप विजुलाइज जब करोगे उस फीलिंग को फील कीजिए और बहुत सारा मतलब आपको वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको उनको दूसरों को भी फॉरगिव करना है। तो जैसे हमने पहले किया, पेज पे जो लिखा था उसको जला के ये कर दिया वॉश मशीन में, तो वैसे ही अभी भी आपने दूसरे के नाम लिख के, पहले तो खुद के सिचुएशंस लिखे थे, तो अभी हम दूसरों के नाम लिख के ये किए हैं, तो उस पेज को फाड़ देना है, फाड़ के उसको जला देना है वॉश बेसिन में। तो उसमें भी ये डिक्लेयर कर देना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं आज से ये जो चीजें मेरे इसमें जो गलत भावना थी, फीलिंग्स थी, मैं इसको बंद कर दे रहा हूं, उसके आज से वो मुक्त कर दे रहा हूं, वो मेरे इमोशन रिलीज कर दे रहा हूं। तो ऐसे करके ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, फिजिकल वर्ल्ड में उसको डिक्लेयर कर देना है, तो उससे वो चीजें बंद हो जाएगी। तो आपने समझा कि सेल्फ फॉरगिवनेस कैसे करना है, अदर फॉरगिवनेस करना है। तो ये फॉरगिवनेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करती है। जब आप खुद को ये करते हो फॉरगिव और दूसरों को फॉरगिव करते हो, अपने सोल को फॉरगिव करते हो, दूसरों बंदों को फॉरगिव कर देते हो, तो आपके इसमें से जो इमोशनल ब्लॉकेज रहते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। समझो आप इस बात को, आपकी जो इमोशंस ब्लॉकेज है, फीलिंग्स है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एंगर है, वो सारी चीज रिलीज हो जाती है और आपका दिमाग खाली हो जाता है, आप फ्री हो जाते हो, फिर आप रेडी हो आपकी जर्नी के लिए। तो ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट और फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट, ये ऐसा क्लब है, ये कनेक्टिंग है। तो आपको, जैसे हम एक एक टेक्निक्स पे बात कर रहे हैं, तो आपको हर टेक्निक के बारे में समझना पड़ेगा, तभी आप जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कर सकते हो। तो ऐसे आप फॉरगिवनेस का ये करिए, ये कॉन्सेप्ट को पूरा समझिए। आप पूरे लाइफ में, आपके लाइफ में आप जीते समय आपको ये फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट ये करता है। आपने हमारे बुजुर्गों से, बड़े लोगों से सुना होगा, किसी को माफ कर देने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे। तो वो चीज सही है। तो वो क्यों बोलते हैं कि किसी को हम माफ कर देने से छोटे नहीं हो जाएंगे, ये इसी का मतलब है कि आपको माफ करना है खुद के लिए, ना कि दूसरों के लिए। हमको खुद से माफ करना है, तो हमारे फायदे के लिए माफ करना है। और दूसरी बात में आपको सबसे बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि आप समझ लो किसी दूसरों से आपकी जो भी मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप्स थी, कोई जो भी थे, झगड़ा हुआ था फ्रेंड सर्कल में, कुछ भी, तो उनको आप फॉरगिव कर दोगे। तो फॉरगिव करने का मतलब क्या, साइलेंटली फॉरगिव कर दोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप उनसे जाके बात करोगे, सॉरी भाई मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, फिर नहीं तो वो उल्टा हो जाएगा। तो आपको उससे जाके बात नहीं करनी है, आपको इनर वर्ल्ड में ही उसको माफ कर देना है और उन लोगों से दूर रहना है। क्योंकि क्या होता है, कोई कोई फ्रेंड सर्कल में होता है वो टॉक्सिक होते हैं, आप कितना भी समझा लो उनको समझते नहीं। तो अपने तरफ से उनको माफ कर देना है, पर उन लोगों से दूर रहना है जिसके साथ भी आपका जो भी हुआ था, उन लोगों से आपसे दूर रहना है, ना कि उनका नंबर लिए मैसेज कर रहे हैं, सॉरी क्या कर रहे हैं, कैसा हो गया, क्या हम पहले जैसे रहते, ये चीज नहीं करनी है। उनसे दूर ही रहना है, उनसे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो उनसे दूर रहना है, आपको उनसे अटैच नहीं करना, डिटैच ही रहना है उनसे। तो ऐसा है। तो ये सारी जो फॉरगिवनेस की प्रेयर रहती है वो इंटरनली रहती है। तो उनसे जो भी आप डिस्टर्ब होते हो तो उनसे जाके पर्सनली मिलना नहीं है, बात नहीं करना है, तो वो चीज नहीं करना है, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो इस प्रोसेस को आप समझो। तो फॉरगिव करना है मतलब मन में फॉरगिव करना है, ना कि पर्सनली जाके आपको ये करना है। अगर आपका बहुत मतलब गहरा लगाव है, दोस्त है आपका, अगर उससे जाके आप बात कर सकते हो तो बात कर लो, आपके इमोशंस रिलीज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ज्यादातर केस में क्या होता है कि जाके बात नहीं करना है, आपको इनर वर्ल्ड में ही आपको सारी चीज करके रख देनी है, ना कि उनसे बात करना है, ये नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे उस चीज से। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि फॉरगिव, सेल्फ फॉरगिव और अदर फॉरगिव कैसे किया जाता है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका कितना महत्व है और क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें आपने इस पार्ट में डिस्कस किया। तो फॉरगिव इस तरह से किया जाता है, इसी तरह से किया जाता है, और आप ये पूरी प्रोसेस को समझो और आप इस पे काम करो। अगर ये काम करते समय में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछो कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा, और लोगों के साथ शेयर करो और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को फर्स्ट करो। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।